कभी आपने अल्लाह से कोई दुआ इतनी शिद्दत से मांगी कि आपको लगने लगा हो बस अब मेरी दुआ कबूल हो जाए। आपने सजदों में मांगा, रात की खामोशी में मांगा, नमाज के बाद हाथ उठाकर मांगा, कभी आंसुओं के साथ मांगा, कभी टूटे हुए दिल के साथ मांगा, लेकिन फिर भी दिन गुजरते गए और हफ्ते गुजरते गए और वो चीज जो आपको नहीं मिली जिसके लिए आप इतनी दुआ कर रहे थे, फिर भी दिल के अंदर एक सवाल उठता है, या अल्लाह आखिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही? लेकिन क्या हो अगर जिस चीज को हम दुआ का जवाब ना मिलना समझ रहे हैं वो असल में अल्लाह की हिकमत हो। क्या हो अगर अल्लाह का अभी नहीं हमारे लिए कभी नहीं ना हो। और क्या हो अगर अल्लाह हमें वो देने की तैयारी कर रहे हो जो हमने सोचा भी नहीं। आज की वीडियो शायद आपको दुआ को देखने का पूरा नजरिया बदल दे, इसीलिए आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हबीबा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चेजिंग हबीबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए अल्लाह का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो शायद बहुत से लोग अपने दिल में लेकर बैठे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, फिर भी मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं आता? मेरा जवाब अल्लाह क्यों नहीं दे रहा? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप जिस चीज को डिले समझ रहे हैं उसके पीछे अल्लाह की एक ऐसी हिकमत हो जिसे आपने कभी सोचा ही ना हो। सबसे पहले अपने दिल से एक गलत ख्याल निकाल दीजिए, शायद अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहे। नहीं, अल्लाह आपकी दुआ सुनते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब जब वो मुझे पुकारता है। सोचिए, अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं करीब हूँ। आपको अपनी बात किसी इंसान तक पहुंचाने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत होती है ना, लेकिन अल्लाह के साथ आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सीधा अल्लाह को पुकार सकते हैं। आप अपनी खुशी भी अल्लाह को बता सकते हैं और अपना दर्द भी, और वो अपनी वो बात भी कह सकते हैं जो दुनिया से छुपा रखी है। अल्लाह जानते हैं, लेकिन यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं मैंने दुआ की तो अल्लाह तो मेरी मर्जी के मुताबिक एग्जैक्टली वही चीज देनी होगी जो मैंने मांगी है। मुझे तो वही मिलना चाहिए ना जो मैंने मांगा है। मैं हर चीज पाने का हकदार हूँ, कुछ भी खोने का हकदार नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह हमारे रब हैं और हम उनके बंदे। हम मांगते हैं, अल्लाह फैसला फरमाते हैं, और अल्लाह का फैसला हमेशा उस इल्म के साथ होता है जो हमारे पास नहीं है। अल्लाह के पास ऐसा इल्म है जो हम दूर दूर तक नहीं सोच भी नहीं सकते। आप अपनी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर देख रहे हैं ना, अल्लाह पूरी किताब जानते हैं। आपको सिर्फ पता है मुझे ये चीज चाहिए, अल्लाह जानते हैं अगर ये चीज मिल गई तो इसके बाद क्या होगा। आप किसी एक इंसान को अपने लिए परफेक्ट समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह उस रिश्ते का फ्यूचर जानते हैं। आप किसी एक जॉब को अपनी जिंदगी का सॉल्यूशन समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानते हैं उसके बाद क्या होने वाला है। आप किसी एक अपॉर्चुनिटी के लिए रो सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानते हैं शायद उस अपॉर्चुनिटी के पीछे कोई ऐसी चीज हो जो आपके लिए ठीक ना हो। कुरान हमें याद दिलाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, तुम बेखबर हो। अल्लाह तो आलिमुल गुयूब है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ही इसी एक बात में छुपा होता है कि अल्लाह जानता है और हम नहीं जानते। अल्लाह आलिमुल गुयूब है। अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट समझिए, अगर आपकी दुआ का जवाब आपको फौरन नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि अल्लाह ने आपकी दुआ रिजेक्ट कर दी। अल्लाह कभी किसी की दुआ को रिजेक्ट नहीं करते। कभी वक्त लगता है, कभी सॉल्यूशन बदलना होता है, कभी सिचुएशन बदलनी होती है, कभी हम खुद बदलने वाले होते हैं, कभी अल्लाह हमें किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और कभी अल्लाह हमें किसी ऐसी चीज से बचा रहे होते हैं जिसके लिए हम खुद जिद कर रहे होते हैं। यही डिवाइन टाइमिंग का खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं या अल्लाह अभी, लेकिन अल्लाह जानते हैं मेरे बंदे तुम्हारे लिए बेहतर वक्त क्या है। और अगर आपको लगता है कि ये आपकी दुआ का जवाब बहुत लेट आ रहा है
तो एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं अल्लाह पर सिर्फ तब भरोसा करता हूँ जब मुझे मेरी मर्जी का रिजल्ट मिलता है, या क्या मैं अल्लाह पर उस वक्त भी भरोसा कर सकता हूँ जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी पसंद की चीज मुझे नहीं मिल रही। यही तो तवक्कुल का इम्तिहान है, यही तो है तवक्कुल, जो हमें अल्लाह से मांगकर, अल्लाह से कहकर छोड़ देना है। इमेजिन कीजिए, आप किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, आपको लगता है ये मिल गई ना तो मेरी जिंदगी जो है ना वो परफेक्ट हो जाएगी, फिर वो नहीं मिलती, आप टूट जाते हैं, आप कहते हैं मेरे साथ ही क्यों हुआ ये। लेकिन कुछ महीने या साल बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो फिर आप क्या कहते हैं पता है, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ वो नहीं मिला। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कभी कोई दरवाजा बंद हुआ है और बाद में समझ में आया हो कि वो दरवाजा बंद होना भी अल्लाह की रहमत थी? इसीलिए हर बंद दरवाजे को कभी भी पनिशमेंट मत समझिए। कभी कभी अल्लाह किसी रास्ते को बंद करके आपको गलत डायरेक्शन में जाने से रोक रहे होते हैं। अल्लाह अपने बंदे को खुद रोकते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए सही नहीं है। अल्लाह खुद अता करते हैं जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। एक और चीज जो हम सीख सकते हैं, दुआ सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का नाम नहीं है, दुआ खुद एक इबादत है। दुआ में हम अल्लाह के सामने अपनी मजबूरी एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं या अल्लाह मुझे आपकी जरूरत है, और असल में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना इसी बात को समझने की है कि हम दुनिया के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने टूट जाना भी इबादत की खूबसूरती हो सकती है। आपको हर वक्त स्ट्रांग ना दिखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के सामने अपना दिल खोल दीजिए, अपनी परेशानी बताइए, अपना डर बताइए, अपनी उम्मीद बताइए और फिर अल्लाह पर छोड़ दीजिए। देखिए अल्लाह आपके कामों को कैसे आसान करेंगे, अल्लाह आपके कैसे करीब आ जाएंगे। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, अगर हम दुआ कर रहे हैं तो साथ में अपनी जिंदगी को भी देखना होगा ना, कि क्या हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, क्या हम अपने फर्ज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्या हम किसी का हक तो नहीं मार रहे, क्या हम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, क्या हम अपनी गलतियों पर तौबा कर रहे हैं, क्या हम जो खा रहे हैं हलाल है या हराम है, क्या हम हलाल और हराम का ख्याल रख रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हम अल्लाह से सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त बात करते हैं, या अल्लाह की याद हमारी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा भी है। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। दुआ सिर्फ या अल्लाह मुझे ये दे से बदल कर या अल्लाह मुझे अपना बना ले हो जाती है। और बिलीव कीजिए ये माइंडसेट बहुत पावरफुल है, कि अल्लाह मुझे दे दीजिए से अल्लाह मैं आपकी हर बात से राजी हूँ। आप अपनी डेली लाइफ में कुरान की तिलावत, जिक्र, इस्तगफार और मसनून दुआओं को जगह दीजिए ना। सूरह इखलास पढ़िए और अल्लाह की वहदानियत को समझिए। सूरह कौसर पढ़िए और अल्लाह की अताओं को याद कीजिए। कुरान की रब्बाना वाली दुआओं को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाइए। अल्लाह के खूबसूरत नामों के जरिए दुआ कीजिए और इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। लेकिन एक बात याद रखिए, जिक्र कोई मैजिक फॉर्मूला मत समझना, ये अल्लाह से कनेक्शन है। आप अल्लाह को याद करें, अल्लाह से मांगें, तौबा करें और फिर अपनी कोशिश भी जारी रखें। क्या चीजें हैं? 3 चीजें हैं, दुआ करनी है, फिर तवक्कुल करना है और फिर अमल भी करना है। ये जो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, ये आपकी जिंदगी का अप्रोच ही बदल सकता है, आपकी जिंदगी के सोचने का नजरिया बदल सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर अल्लाह आपको वो चीज न दे जो आप मांग रहे हैं, तो क्या आप फिर भी अल्लाह को अपना रब मानेंगे? अगर जवाब हाँ है ना, तो आपने तवक्कुल की एक बहुत गहरी बात समझ ली। क्योंकि सबसे अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ तब नहीं होनी चाहिए जब हमारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हों। अल्लाह से कनेक्शन तब भी होना चाहिए जब हम कंफ्यूज हों, जब हम इंतजार कर रहे हों, जब हमें कुछ समझ ना आ रहा हो, जब हम कह रहे हो या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। ये जुमला मुझे नहीं पता लेकिन अल्लाह जानते हैं, आपकी एंजाइटी को भी के पर्सपेक्टिव को भी बदल सकता है। ठीक है ना?
اگر آپ کسی دعا کے لیے ویٹ کر رہے ہیں تو آج سے ایک سمپل روٹین بنائیے. پہلا کیا؟ فرض نمازوں کی پابندی ہم دن سے کریں. دوسرا، روز قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تیسرا، اپنی دعاؤں کو صرف دنیا تک لمیٹڈ نہ رکھیں، آخرت بھی مانگیں. چوتھا، استغفار اور توبہ کو روٹین کا حصہ بنائیں. پانچواں، اللہ کے نام لے کر دعا کریں. چھٹا، حلال طریقے سے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. اور ساتواں اور سب سے امپورٹنٹ، رزلٹ کو اللہ کے حوالے کر دیں. آپ کا کام ہے مانگنا، آپ کا کام ہے کوشش کرنا، اور آپ کا کام ہے صبر کرنا، اور اللہ کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. یہ جو ہے نا، یہ ہماری زندگی کا ایک طریقہ بدلنے والی چیزیں ہیں. تو اگر آج آپ کی کوئی دعا ادھوری ہے، اگر آپ کسی جواب کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دعا کر چکے ہیں، تو پلیز اپنے دل کو یہ مت کہنا کہ اللہ میری نہیں سن رہے، بلکہ کہنا میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، بس مجھے اس کے وقت اور فیصلے پر بھروسہ کرنا ہے. اور پھر اللہ سے کہیے، یا اللہ جو میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اور اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے اس چیز کو نکال دے، اور تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے. یا اللہ میری دعاؤں کے ساتھ میری زندگی میں اپنی یاد، اپنا ذکر، اپنی محبت اور اپنی اطاعت بھی عطا فرما. مجھے ایسا بندہ بنا دے جو صرف نعمت کے وقت تیرا شکر نہ کرے بلکہ امتحان کے وقت بھی تجھ پر بھروسہ رکھے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ بھی کسی دعا کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں تو کمنٹ میں صرف یہ لکھیے، اللہ کے وقت پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ مجھے ضرور دیں گے. اور اگر ویڈیو نے آپ کے دل کو ٹچ کیا ہو تو لائک ضرور کریں، چیزنگ حبیبہ کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اس شخص تک ضرور شیئر کریں جو شاید کسی دعا کا جواب کا انتظار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.